आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा। जो रब कल के फिरौन को नहीं छोड़ा है वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। जो रब कल के कारून को नहीं छोड़ा है वो आज के कारून को भी नहीं छोड़ेगा। जो रब कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा है वो आज के अबू जहल को भी नहीं छोड़ेगा। मेरे रब का कानून है कि मैं नेमतें देता हूँ, जब बंदा नेमतों की नाशुक्री करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है तो हम उससे नेमतें छीन लेते हैं। तो कल गरीब बच्चा था नमरूद, उसे दुनिया का हाकिम बना दिया, लेकिन जब सजदा करवाने लगा एक मामूली मच्छर से तड़पा के मार दिया। तो आज भी जो लोग नेमतों में खेल रहे हैं, जिनके पास सेहत है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास मुलाजमत है, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास हिंदुस्तान की कमान है, वो न समझें कि मेरा अपना हक था जो मुझको मिल गया, वो समझ लें कि वह आजमाइशों में गिरफ्तार है, उसको आजमाइशों में डाल दिया गया है। इतनी बड़ी नेमत है, उसका शुक्र अदा करें, गरीबों को हक दिलाएं, लोगों को मत सताएं, समाज में दूध का दूध पानी का पानी फैसला करें, समाज के सारे शहरियों को अपनी औलाद के समान उसको माने और भेदभाव बरतना छोड़ दें और सब कुछ छोड़ दें। वर नहीं, मेरा कुरान कहता है बादशाहत देने वाला खुदा अब बादशाहत छीनने वाला खुदा, तो जहां थे वहीं दोबारा अल्लाह पहुंचा देगा, क्योंकि मेरा खुदा इतना बड़ा है जिनका कमाल कभी सवाल पजीर नहीं होता। हर आने वाला दिन एक नई शान का वो मालिक है। कुल्ल यौमिन हवा फी शान है मेरा खुदा, तमाम कमालात का जाम है मेरा खुदा। यानी अब मेरा खुदा इतनी ताकत का मालिक है, उसके नजदीक 400 साल 4 मिनट है, 14 साल 14 सेकंड भी नहीं है। वह बादशाह अगर देना जानता है तो फिर कुर्सी छीन कर हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाना भी जानता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरब के बकरी चराने वालों को अल्लाह ने रूम का हाकिम बना दिया, अरब के खाना बदोशों को अल्लाह ने ईरान का हाकिम बना दिया। जब उनको जज्बा पैदा हुआ कि मुझको अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम कायम करना है, तो वो निकल के कश्ती में आग लगा दी, या तो अब यहाँ इस स्पेन में मेरी कब्र बनेगी, दुश्मनों से लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा, या फिर इस्लाम का झंडा मैं गाड़ दूंगा। तो जो अब मरने के लिए जाता है शहादत पाने के लिए कि दोबारा लौट के घर नहीं आना है, कश्ती में आग लगा देनी है, फतह तो उसी का कदम चूमती है। यानी जो बिल्कुल डेडिकेटली वह साहब डेडिकेशन के साथ लड़े, जैसे मुस्लिम और काफिर में जब भी जंग होती है काफिर अपना जान बचाना चाहता है और मुस्लिम जान दे के शहादत पाके जन्नत जाना चाहता है। और जो जान देने जाएगा वह बुज़दिली नहीं दिखाएगा, और जो जान बचाने जाएगा वह सोचेगा जंग भी जीत लें और जान भी बचा लें। ऐसा नहीं होता है। और जो जान देने जाता है उससे कभी भी कोई पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि वह जान बचाने नहीं गया, वो जान देने गया है। जब जान देने गया है तो आसानी से जान नहीं देगा, आखिरी दम तक 2 4 10 20 50 को जहन्नम पहुंचाएगा, फिर आखिर में शहादत का जाम पिएगा। ये हमारे बुजुर्गों ने तुमको भी समझाया है। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को पसंद है। जो हदीस मैंने पहले पढ़ी थी, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन अपनी बीवी को खुश रखेगा, ताकतवर मोमिन 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, ताकतवर मोमिन मक्का से अरफात 17 किलोमीटर दूर पैदल चल के हज करेगा और हर कदम पे 6 करोड़ नेकी मिलेगी। आला हजरत ने पूरी जमीन की पैमाइश की है और बताया है कि कितने खरब, कितने अरब, कितने करोड़ नेकियां पैदल चलने के बाद मिलती है। हर कदम के बाद 6 करोड़ नेकी मिलती जो पैदल चलेगा। बदन में ताकत रहेगी, सीना मजबूत रहेगा, तब बंदा पैदल चलेगा। यहाँ तो गुटखा खा खा करके इतना कमजोर बंदा हो गया है कि 10 कदम दौड़ता है तो सीना कांपने लगता है और सीने पे हाथ रख के चलता है। तो इतना कमजोर आदमी न अपनी बीवी को बचा पाएगा, कमजोर आदमी न नमाज पढ़ पाएगा, कमजोर आदमी न हज कर पाएगा, कमजोर आदमी न पासपोर्ट ऑफिस में लाइन में लग करके 2 घंटा खड़ा रह पाएगा। बेशुमार लड़कों को हम लोग देखते हैं वो लाइन में खड़ा है, अब साहब चक्कर आया गिर गया। ये छोकरा 18 साल का चक्कर आया गिर गया, या 28 25 30 35 50 साल का बूढ़ा अधेड़ आदमी वो लाइन में खड़ा है 5 घंटे से
कोई चक्कर नहीं है। और ये 18 साल का छोकरा चक्कर आया है, गिर गया है, सिर्फ सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, झूठ बोलना, 24 घंटे स्क्रीन पे निगाहें टिका के फिल्में और फजूल बातों को देखना। मोबाइल आग से चार्ज होता है और आग को कंट्रोल में रखोगे तो घर में खाना बनेगा, और आग अगर गालिब आ गई तो पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। इसलिए मोबाइल को कंट्रोल में रख। अगर मोबाइल गालिब आ गया तो तेरी सोच, तेरी समझ, तेरा जिस्म, तेरा दिमाग सब जलकर राख हो जाएगा। तेरे बच्चे, तेरी नस्ल, तेरी औलाद, तेरा घर सब जल जाएगा। तो इसी तरह जल रहा है जिस तरह आए दिन अखबारात में खबरें मिल रही हैं। मुसलमान की खूबसूरत बेटी बरेली इलाके में गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली। मुसलमान की बेटी आजमगढ़ में एक गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली। एक मौलवी मौलाना, बरेलवी मौलाना की बीवी 2 दिन पहले वो गैर मुस्लिम के साथ भाग के शादी कर ली। जाहिर सी बात है, जब घर में ईमान नहीं रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा, तो वही होगा जिसका तमाशा सारा हिंदुस्तान देखा। जब आप दूसरों, हम पर्दा फर्ज है, देवर से पर्दा फर्ज है, चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है, अपने भांजे से पर्दा फर्ज है। क्यों? भांजे से निकाह हो सकता है। अगर मामू मर गया, ममानी से निकाह भांजे का हो सकता है। जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। अगर चचा मर गया तो चची से भतीजे का निकाह हो सकता है। जिससे निकाह हो सकता है, अपने जवान भतीजे से भी पर्दा फर्ज है। जिसने भी अपने जवान भतीजे के साथ अपनी बीवी को नहीं, वो तो बेटा है, भेजा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि चचा अपनी जगह है, भतीजे के साथ दिल बहला रही है उनकी बीवी भतीजे के साथ। और एक भतीजे ने अपने चचा को गोली मार दी कुछ दिन पहले, जब वो चचा ने सख्ती की कि नहीं, तुमको ऐसे इनके साथ नहीं जाना है, उन्होंने गोली मार दिया अपने चचा को। अब तुमको छोड़ देंगे, तुम चचा मेरे बाप का भाई हो तो क्या, भागो, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हिंदू दोस्त गैर मुस्लिम दोस्त के साथ एग्जाम दिलाने के लिए भेज रहा है बड़े मौलाना साहब। अब जब वो दोस्त उसकी बीवी को लेके चला गया, अब उसी से शादी न चली। एक तो शादी करना अलग है, मजहब खत्म हो गया, दीन खत्म हो गया, काफिरा बन गई, मुर्तद बन गई। अब कहीं का नहीं रही, ना दुनिया का ना आखिरत का। जवानी तो 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, चेहरा तो चमड़े का चेहरा तो ढल जाएगा, जवानी तो रहेगी नहीं। जो लोग जवान थे और आज बूढ़े हो गए, जो औरतें जवान थी वो आज बूढ़ी हो गई, लाठी के सहारे चल रही है। जवानी आज है, कल खत्म। मगर मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल रुसवाई वहां की, असल बेइज्जती वहां की। इसलिए हर मुसलमान पे लाजिम है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, IS, ये मत करे। अपने बेटे के ईमान की फिक्र करे, अपने बेटे के अकीदे की फिक्र करे, अपनी बेटी के ईमान की फिक्र करे, अपनी बेटी के अकीदे की फिक्र करे। यही सब तमाशा होता रहेगा, महफिलें उजड़ती रहेंगी, तो फिर तुम्हारे बच्चों को दीन कौन सिखलाएगा? तुम्हारी औरतों को दीन कौन सिखलाएगा? शादी ब्याह में जो धमाल मचेगा, डीजे बज रहा है, मजा मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? जिस शादी की पहली तारीख को ही हराम काम कर दिया गया, वो शादी आगे रंग क्या लाएगी? यही रंग लाएगी कि डकैत औलाद पैदा होगी। यही रंग, जिस शादी में हराम दाखिल हो, नबी की सारी बात को ताक पे रख दिया गया। हुजूर ने कहा था, निकाह में नेक औरत का सिलेक्शन करना। नेक औरत अगर रहेगी तो औलाद अच्छी होगी। तुमने सिर्फ नाक और चेहरा और कलर देखा, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में पूछा, नहीं पूछा कि दरूद ताज याद है कि नहीं, दुआए क़ुनूत याद है कि नहीं। नहीं, DLED किए हैं, करिए कि नहीं करिए। अब नाक खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है, ओके, मेरी तरफ से ओके है। आप कब आएंगे? आइए, शादी की तारीख तय कीजिए। ये नहीं पूछा कि आज उम्र थी इनकी 18 साल, अभी 48 साल तक शादी इसकी नहीं हुई। ये साहब MA कर रही है, PhD कर रही है, उस उम्र हो गई 38 साल, 40 साल। ये 20 साल जवान होने के बाद किस तरह गुजरे? कहीं चोर दरवाजे से कहीं एबोर्शन तो नहीं हुआ? 2, 4, 10 लड़कों से गलत संबंध तो नहीं रहे? कुछ नहीं। नाक लंबी है, आंख बड़ी है, चेहरा गोरा है, चेहरे पे गोश्त है, मेरी तरफ से ओके है। चाहे 4 हमल पीछे से गिर गया हो, वो सब चलता है दुनिया में। आजकल कौन उतना पकड़ता है, कौन देखता है? तुमको जो करना था पहले किए, हमको जो करना था हम करें। अब शादी के बाद दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। यहां आखिरी हद तक लोग सरेंडर कर चुका है। आज से 25 साल पहले मेरे शेख ने कहा था कि अनटच्ड लड़की जिसको कोई टच नहीं किया हो, आज करोड़ों में कोई मिलती है। कहां कराऊं अपने बेटे की शादी? कहां करूं? किसका निकाह, किसका सिलेक्शन करूं? अभी तो साहब ज़िना को लोगों ने फैशन बना लिया। अपने शौहर से लड़ाई है,
अजनबी मर्दों से एक एक दो दो घंटे तक मुंह साहब घुमा घुमा के कब लड़ाई है, अपने शौहर से लड़ाई है, इस कदर लड़ाई है कि रात दिन मखाने का मैदान है घर। हमारे उलमा को कहना पड़ा कि तुम्हारा घर समाज में जलील हो रहा है, अगर लड़ना ही है तुमको तो तुम भी अरबी सीखो, अपनी बीवी को भी अरबी सिखा दे और दोनों मिलकर अरबी में लड़ो, ताकि पड़ोसी समझे कि वहां कलमा खानी हो रही है, वहां कलमा खानी हो रही है। इस कदर मैदान जंग घर बना हुआ है, लड़ाई झगड़े अखाड़ा। साहब क्यों नाक देखा था आपने, चेहरे का गोश्त देखा था आपने, 6 फीट की लंबाई देखी थी आपने, दीन नहीं देखा था। कुर्बान जाए मुस्तफा पे हुजूर ने क्या कहा, वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल। नबी ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर ने कहा था अद्दुनिया मता, ये दुनिया चंद दिन बरतने की चीज है, वह खैर मता दुनिया इम्रअतुन सालिहा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। घर है सोने चांदी का और घर में औरत ही नेक नहीं है तो बंदा जहर खा के मर जाता है। क्या करूं उस घर में रह के जहां औरत ही अच्छी नहीं है। बाहर में खूब नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, घर में आए तो वहां साहब संतरी बन गए अपनी बीवी के सामने। अब वो घर छोड़ के भागना चाहता है। औरत अगर अच्छी है तो बाहर हजार गम रहे, घर आने के बाद सुकून मिल जाता है। जब लोगों ने पहले खूबसूरती को देखा, लेकिन जब बाद में घर उजड़ने लगा तो अब कहते हैं नहीं, नेक औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है। लोगों ने तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने अता फरमाया है कि खैर बताई दुनिया इम्रअतुन सालिहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। पहले तो मनमानी, पहले तो शरारत, पहले तो घमंड और गुरूर, मौलाना मौलवी मदरसा मस्जिद पीर फकीर हटा, पैसा कमाओ, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पहले तो पैसा बोलता है, पैसा, फैक्ट्री, मकान, अरबों की दुकान। ये मौलाना मौलवी को कुछ नहीं मिलता है तो बोलता है सुन्नत पे अमल कीजिए, इस पे चलिए। कौन चलता है उस पर, कौन अमल करता है, कौन अमल करता है। और बाद में जब फटती है और बाद में जब ज़कात बंटने लगती है, जब तबाही का तमाशा देखता है, तब बोलता है बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कही है। तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे बंदा आता है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने अता फरमाया है। और आज जब बच्चे हाथ से बिगड़ने लगे, इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद माँ बाप के नाफरमान पैदा होने लगे, माँ बाप कहते हजरत पैसा तावीज़ दी, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए। तो तावीज़ से थोड़ी कुछ होने वाला, मैं वही बात तो रिपीट कर रहा हूँ, तावीज़ नहीं होता है बल्कि नेचुरल सिस्टम से काम करना पड़ता है। जैसी ज़मीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ ज़मीन है, ज़मीन। माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। बाप बीज डाला, 9 महीने तक बच्चा माँ के शिकम में रहता है। माँ का दूध बच्चा नहीं पीता, बच्चा बाप का दूध नहीं पीता है, बच्चा माँ का दूध पीता है। 2 साल तक माँ के सीने से चिपक के बच्चा रहता है। इसलिए बच्चों में ज्यादा कैरेक्टर माँ का मुंतकिल होता है, बच्चा माँ से ज्यादा अटैच रहता है। माँ 3 मुश्किलात से ज्यादा गुजरती है, एक दूध पिलाना, एक तकलीफ से जन्म देना और 9 महीना पेट में रखना। इसीलिए हुजूर से जब पूछा गया मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे बेहतर मुस्तहक़दार कौन है, हुजूर ने कहा था माँ। फिर कहा गया तो कहा माँ, फिर कहा गया तो माँ, फिर चौथी बार कहा तो कहा अब बाप। 3 बार माँ की खिदमत के ज्यादा मुस्तहिक है, 3 गुना ज्यादा। चौथी दफा बाप का नाम लिया, क्यों? माँ ने 3 खतरनाक पीरियड से माँ गुजरी है जिससे बाप नहीं गुजरा है। माँ पेट में 9 महीने रखी है, बाप नहीं रखा है। तकलीफ दे पीरियड है, तकलीफ से जनी है, 1000 तलवार के मारने के बराबर तकलीफ होती है जब बच्चा पैदा होता है। उस पीरियड से माँ गुजरी है और फिर 2 साल तक सूख के कांटा बनकर छाती का दूध माँ पिलाती है, बाप नहीं पिलाता है। इसीलिए बाप से 3 गुना ज्यादा माँ खिदमत का मुस्तहिक है। एहतराम बाप का ज्यादा है, खिदमत माँ का ज्यादा, क्योंकि बाप तो माँ का भी राजा बादशाह है, इसीलिए बाप का एहतराम ज्यादा है, मगर खिदमत माँ की ज्यादा है। माँ बोले पानी लाओ, बाप बोले पानी लाओ, पहले माँ को पानी दिया जाएगा, क्योंकि उनके एहसानात बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है, इसलिए उसका हक 3 गुना ज्यादा है। माँ जमीन माँ है, 9 महीने बच्चा वहां रहता है, 2 साल बच्चा उनके सीने से चिपक के दूध पीता है। इसलिए अगर वो जमीन अगर बंजर मिल गई
तो फसल जलकर राख हो जाएगी। आप तो नाक और चेहरा देख के एंजॉय कर लेंगे, मगर जो बच्चा उसके शिकम में पैदा हो, परवरिश पाएगा, वो बच्चा माँ का कैरेक्टर लेके आता है। जमीन अगर बंजर हुई फसल जल जाएगी। इसीलिए औरत चाहे हमारी इंजॉय के काबिल ज्यादा हो ना हो, नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो चलेगा, रंग काला हो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर अगर उम्दा हो तो फिर वो इतना ज्यादा चलेगा कि मैं मर भी जाऊंगा, मेरी नस्लें महकती रहेंगी। और अगर नाक लंबी रही, आंख बड़ी रही, चेहरा गोरा रहा तो ठीक है, 2 साल तक एंजॉय करते रहे। तीसरे साल अगर बच्चा नहीं हुआ तो अजमेर में चिल्ला करने के लिए पहुंच गए, बाबा 2 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है। औरत कहती है तलाक दिलवा देंगे इस बहू को, बेटे से 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ? अब तो बच्चा के लिए शादी हुई है। पहले तो नाक और नक्शा और चेहरा देखा, एंजॉय करेंगे तो अब एंजॉय करो, अभी तो नाक नक्शा है, फिर बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्यों अजमेर, बरेली और बगदाद दौड़ रहा है? इसका मतलब यह निकला कि सिर्फ नाक और मुंह नहीं, बच्चा चाहिए, ताकि बच्चा मेरी दौलत की निशानी, मेरे खानदान की निशानी, मैं मर भी जाऊं तो मेरी यादगार। अब पहले तो 10 साल के बाद बच्चा पैदा होता था, और आज तो 1 साल के बाद बच्चा पैदा ना हो तो घर में हंगामा बापा है। सारे लोग एक दूसरे से काना फूसी करना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि बच्चा चाहिए। तो बच्चा चाहिए तो जमीन चली हुई तुमने अगर चुन लिया, जो यूज्ड हो बदन, यूज्ड हो हाथ, यूज्ड हो चेहरा, उस यूज्ड बदन में से जो बच्चा परवरिश पाएगा कैसा होगा समझ सकते हो। इसलिए अनटच्ड, अछूत 50 करोड़ रुपए का गोल्ड औरतों को हसीन नहीं बना पाता है जितना उसका अनटच्ड बदन उसको हसीन बनाता है। न आंख बहकी हो, न जबान बहकी हो, न हाथ को गैर मर्द ने टच किया हो। एंजॉय करो और अपनी आने वाली नस्लों को तबाह करके चली जाओ। एंजॉय करो, अपने बाल बच्चों को नकारा और महापापी छोड़ के दुनिया से चली जाओ। ऐसा थोड़ी होता है कि हम कुछ भी करें, कुदरत के सिस्टम के खिलाफ काम करें और रिजल्ट ऐसा बरामद हो जाए। ऐसा नहीं होता है। हम खाएं सोएं और डीएम बन जाएं, नहीं होता है। डीएम बनने के लिए 18 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है। डीएम बनने के लिए आदमी किताब का कीड़ा बनना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, हाई क्लास के कोचिंग सेंटर लेना पड़ता है और फिर मेहनत करनी पड़ती है, तब बंदा बनता है। ऐसा नहीं कि घर में रहें, अजमेर चले जाएं, बाबा डीएम बना दीजिए हमको, बाबा 2-4 तमाचा मार के अजमेर से भगा देंगे। वहाँ जो जाएगा IAA BA MA खूब हाई क्लास के नंबर से करके जाएगा, 18 घंटे पढ़ेगा, बोलेगा बाबा मेहनत करना मेरा काम था, अब एक निगाह करम आप डाल दीजिए, मेरा काम बन जाए। मेहनत मेरी, गरीब नवाज की दुआ और आसमान से रहमत उतरेगी, बंदा सबसे पहले कामयाब हो जाएगा। रहमत और मेहनत तदबीर, माँ जैसी औलाद वैसी। कानून कुदरत है कि माँ हो आमिना जैसी, अब बाप हो अब्दुल्ला जैसा, बेटा होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। नाराए कुदरत का कानून है। नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद रिहान मियां साहब क़िबला, सैयद रिहान मियां साहब क़िबला उर्से क़ादरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। यानी कुदरत का कानून है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, माँ ऐसी लाजवाब के रात दिन भर सब फराइज का एहतमाम और एक सजदे में रात गुजर जाए, और बाप ऐसा हो कि रात भर सजदा दिन भर जिहाद, 4-4 दिन का फाका हो, और जो कर्ज ला के आता हो गरीब मिस्किन यतीम में खैरात कर दे। जब बाप अली जैसा, माँ फातिमा जैसी, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। बेशक कुदरत का कानून है। जब बाप हो सैयद अबू सालेह जैसा और माँ हो ऐसी सर से लेके पांव तक नेकी का खूगर, सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा, जिसकी जबान आंख हाथ पांव सब नेकियों से सजे हुए हो, और बाप दिन भर जहाद और रात भर इबादत, जिसको बाप ने लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी तक कहा हो, जो सर से लेके पांव तक नेकी से सजा हुआ। खिलाफे तकवा कोई काम हो, उस दाग को धोने के लिए इस तरह उन्होंने 10 साल की नौकरी और लूली लंगड़ी से निकाह करने पर आमादगी का मुजाहरा किया हो। कानूनी कुदरत है। जब माँ हो ऐसी लाजवाब और बाप हो ऐसा, तो बेटा
क़यामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता बेशक सुभान है। अल्लाह। जब माँ हो रात भर नमाज पढ़ने वाली, मुसल्ला पे बैठने वाली, अब बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा, उसी कोख का बच्चा 90 लाख काफिरों को मोमिन बनाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब माँ हो 17 पारी कुरान की हाफिजा और बाप हो तकवा की शाहकार, तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाइबे गरीब नवाज पैदा होता है। कानूनी कुदरत है जब माँ हो सैयदा सुलेखा जैसी 80 साल की उम्र में भी अजनबी मर्दों ने उसका चेहरा न देखा हो, और जिसका बाप सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा, तो उसका बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद की नमाज पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। कानूनी कुदरत है जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद जन्म लेता है। कानूनी कुदरत है जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, काफिर देखे तो कलमा पढ़े, और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जो डकैत देखे तो मुत्तकी बन जाए। और बाप हो इब्राहिम रजा खां मुफस्सिर आजम हिंद, 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद, मगर मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। और माँ हो ऐसा सर से लेके पांव तक तकवा से सजी हुई, अगर मंजर इस्लाम में कभी तहत आ जाए, तनख्वाह देने के लिए पैसे न रहे, तो अपने जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम को मदरसे की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ इसी लाजवाब हो और बाप मुफस्सिर आजम हिंद हो, नाना मुफ्ती आजम हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, तो उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमेशा दिमाग में इस बात को आप रखें, शादी एंजॉय के लिए नहीं होती है, शादी होती है औलाद के लिए। आने वाले वक्त में एक निशानी मेरी बाकी रहे तो जमीन का सिलेक्शन वो करें जो हुजूर ने बताया है। और शादी ब्याह में डीजे काफिरों का तरीका है, ये साहब ये बिंजू काफिरों का तरीका है, सर से लेके पांव तक काफिरों के तरीके में डूबे हो, और हकीकत कड़वी लगती है तुमको, ये तो गनीमत शुमार करके तुझे हक बताने वाला कोई मौजूद है, तुम्हारे सीने में से घमंड निकालने वाला मौजूद है, वरना तेरी हाँ में हाँ मिला के तुझको जहन्नम पहुंचाने वाला तो हर कदम कदम पे मौजूद है। शादी में हराम शामिल हो तो उसके से जो बच्चे पैदा होंगे उसका क्या हाल होगा। इसलिए शादी में फजूल खर्ची बंद कर दे। मुस्तफ़ा से बड़ा कोई नहीं, मुस्तफ़ा की बेटी से बड़ी कोई नहीं। मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबवी में 10-20 सहाबा के दरमियान कर दी। चाहते नबी तो 1 लाख सहाबा का खाना जन्नत से मंगवा लेते, अली को सोने का ताज पहना देते, लेकिन हुजूर ने न जन्नत से सोने का ताज मंगवाया, न 1 लाख सहाबा के खाने का इंतजाम किया, न कोई कार्ड की छपाई की, न कोई 1 लाख सहाबा के खाने के लिए उसको दावत दी। सिंपल ढंग से शादी करा दी ताकि क़यामत तक मेरे गुलामों के लिए एक रोशनी मिले। जब भी मुसीबतों में सुन्नत पे अमल करना मुश्किल हो, हुजूर के घर की शादी देख ले, उसे जीने का हौसला मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जीने का हौसला मिल जाएगा। सारा काम है शैतानों जैसा, और फिर घमंड है कि जन्नत मेरी जागीर है, नहीं होगा ऐसा। जमीन जैसी होगी वैसी फसल पैदा होगी, जैसा दरख्त होगा वैसा फल पैदा होगा। इसलिए आपके आलिम आपके दुश्मन नहीं है जो जुमा के दिन आपको हराम व हलाल की बातें बताकर वो आप पर बोझ डालते हैं। नहीं, एहसान है खुतबे जुमा का कि हर जुमा के दिन खुतबा कंपलसरी है। हर मुसलमान को नमाज जुमा पढ़ना लाजिम है, तो हर जुमा के दिन बगैर खुतबा के नमाज नहीं होगी। वो खुतबे जुमा में ही बताया जाता है ये हलाल है, ये हराम है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गुड है, ये बैड है, ये परमिटेड है, ये फॉरबिडन है, ये हराम है, ये हलाल है। इसीलिए बताया जाता है, वरना दूसरी कौमें में ओपन सूदखोर, ओपन ज़िनाकार, ओपन या शराबी मौजूद है। कौम मुस्लिम में और शराबखोर हैं मगर चोरी छुपे, ज़िनाकार हैं मगर चोरी छुपे। ओपन है क्यों? उसका टोकने वाला कोई नहीं है। और हमारे यहाँ हर जुमा के दिन टोकने वाला हमारे आलिम मौजूद है। जिस घर में गार्जियन टोकने वाला हो उसका बेटा गुनाह करने से शर्माता है। एहसान खुतबे जुमा का, एहसान खुतबे ईदैन का, एहसान सीरत
के जलसों का एहसान हमारे मशाइख का जो अमर बिल मारूफ करते हैं, एहसान हमारे आलिमों का जो हमें टोका टोकी करके सीधा रखना चाहते हैं। जिसके यहाँ कोई टोकने वाला नहीं है उसके यहाँ गुनाह शबाब पे है, चरम सीमा पे है। जो कुछ भी आपके आलिम आपको कहते हैं वो आपकी तहकीर के लिए नहीं कहते हैं। जो दवा थोड़ी सी कड़वी होती है वो थोड़ी ज्यादा असर करती है। इसलिए अगर कुछ ऐसे जुमले जो आपको लगे कि आपके मुनासिब आपके लिहाज से सही नहीं है, वो जुमले तल्ख और कड़वे अगर हों तो उसको अच्छी कड़वी दवा समझ करके कबूल कर लीजिए। नसीहतों में कुछ तलखियां होती हैं। नसीहतों में जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके आलिमों को खुशी हासिल होती है, आपका उनका सीना बाग बाग होता है। लेकिन आपकी बदअमली से जब आप जहन्नम की ओर जा रहे होते हैं तो चूंकि आपका दीनी रहनुमा ये है, इनको तकलीफ होती है। आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, 2 घंटे तक आपने हमारी तकरीर समाअत की। यही तकरीर उस वक़्त में हो जाती जिस वक़्त सारा मजमा भरा हुआ था, सारे लोग देख रहे थे। उस वक़्त में तकरीर हो जाती तो बहुत लोगों तक ये पैगाम पहुंच गया होता। इसलिए हमेशा आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो बुराइयां समाज में हैं उसको धीरे धीरे कम किया जाए, अच्छाइयों का माहौल पैदा किया जाए। आलिमों का एहतराम हर हाल में होना चाहिए। हमारा मजहब तो एहतराम का मजहब है। सादात का एहतराम हर हाल में होना चाहिए। जिनके घर से इस्लाम का सूरज चमका है उनका एहतराम करना। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी बात कह दी। लोग कहते हैं कि शाफी राफिजी है, अगर अहले बैत से मोहब्बत करना रिफ्ज है तो सारी दुनिया गवाह रहे कि मैं राफिजी हूँ। अल्लाह समद। क्या मतलब? उन्होंने कहा कि रिफ्ज अलग चीज है। रिफ्ज तो वो सहाबा किराम को गाली देना है और मोहब्बत अहले बैत अलग चीज है। अहले बैत की मोहब्बत जिनके घर से दीन ईमान मिला हो उसके घर उसकी ताज़ीम करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सादात कराम के एहतराम करने के चलते आलिमों को जलील कर दिया जाए। हुजूर ने कहा है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम अंबिया के नाइब होते हैं। नाइब होते हैं। नाइब का मतलब उप, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह नाइब होते हैं जो उनका उप कहलाता है। हुजूर हमारे रहनुमा, कायद, पेशवा, रसूल आज़म और औलमा उनके नाइब होते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं 50 खरब की फैक्ट्री आपके पास है बिजनेसमैन, 100 एकड़ जमीन है लैंडलॉर्ड जमींदार, आपके डीएम है, नौकरी पेशा आप हैं, 5 लाख महीना कमाते हैं। लेकिन कोई गरीब का बच्चा अगर आलिम बाअमल है वो नाइब पैगंबर है, और नाइब पैगंबर का मनसब सबसे बड़ा होता है। तो आलिम दीन का एहतराम, सादात कराम का एहतराम, बूढ़ों का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, इस्लाम तो एहतराम ही सिखाता है। एहतराम का मतलब ये नहीं कि एक का एहतराम किया जाए और दूसरों की तहकीर किए जाए। इस्लाम ने अगर कहा है कि माँ बाप का चेहरा देखने से हज मकबूल का सवाब मिलता है, तो इस्लाम ने यह भी कहा है कि अपनी बीवी के मुंह में लुकमा जो मोहब्बत से डाला जाए, हर लुकमे के बदले में अजर मिलता है। इस्लाम ये चाहता है कि बीवी से भी अच्छे सलूक रहें। माँ बाप, भाई बहन, सारा समाज छोड़ के सिर्फ मेरी मोहब्बत में वो मेरे घर में आई है। अगर मेरी माँ उसको मारे, मेरे भाई उसको गाली दें, मैं गाली दूं, मेरे घर के सारे लोग उसको गाली दें, सब लोग खाएं तो ठीक है, मगर वो बेचारी खाए, उधर से सास टोके, उधर से ननद टोके, उधर से देवर टोके, शौहर टोके, वो तो मर जाएगी। ऐसे ही सारा संसार छोड़ के आई है शौहर के लिए। अब उस घर में सारे लोग उसको टोका टोकी करते रहे, उस पर कड़ी नजर रखें तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो सारा संसार छोड़ के जब मेरे लिए आई है तो शौहर पे लाजिम है कि उससे मोहब्बत करे, उसे प्यार करे, माँ का पाँव दबाए, माँ की पेशानी चूमे, बाप की खिदमत करे, अजर मिलेगा। मगर माँ बाप की मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि बीवी को मारता रहे, गाली देता रहे। माँ के लिए मुस्तफ़ा ने चादर बिछा दी और अपनी बीवी के लिए सैयदा आयशा ने जब दूसरी उम्महातुल मोमिन में से दूसरी मुसलमानों की मुक़द्दस माँ ने जब खाना तैयार करके भेज दिया, सैयदा आयशा की बारी थी, गुस्सा आया, एक तमाचा उस कनीज को मार दिया, हाथ से खाने का बर्तन नीचे गिर गया, सारा खाना नीचे बिखर गया। हुजूर कह सकते थे, 2-4 तमाचा मार सकते थे सैयदा आयशा को कि तुम भी मेरी बीवी है, वो भी मेरी बीवी है, अगर वो खाना बना के भेज दिया तो तुम क्यों नहीं उस कनीज को मारा, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, हुजूर ने कुछ नहीं कहा।
सरकार नीचे बैठ गए, जो प्याला टूटा था उसके टुकड़े को चुनने लगे और बोलते हैं उस कनीज से कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। हुजूर की इस खामोशी, इस सब्र ने जनाब आयशा को अंदर से झंझोड़ दिया। वो सामने आ गई का सरकार मुझसे गलती तो हो गई, अब इस जुर्म की तलाफी कैसे होगी? हुजूर ने कहा इसी तरह के बर्तन में इसी तरह का खाना इस जुर्म की तलाफी है। सैयदा आयशा ने बाजार से वैसा ही बर्तन मंगवाया, वैसा ही खाना तैयार करवाया और फिर खाना उस घर में भिजवा दिया। ये सब्र से दिल जीता जाता है, न कि फाइटिंग से दिल जीता जाता है। एक बीवी में दिन रात फाइटिंग है, वहां 11 बीवियां हैं, सब सजदे में, क़याम में, सुजूद में, सबसे समझती हैं कि हुजूर मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह जहां पैगंबर लाजवाब, नबी लाजवाब, सबके लिए मॉडल लाजवाब, बहसते शौहर मुस्तफा का जवाब नहीं दुनिया में। एक बीवी को खुश रखना हमारे लिए मुश्किल है, मेरे जैसे करोड़ों आदमी के लिए मुश्किल है। वो लाजवाब मुस्तफा हैं, 11 बीवियों की मौजूदगी में इस तरह सबों को खुश रखते हैं कि सब यही सोचती हैं कि मुस्तफा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार फरमाते हैं। आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम के नाइब हैं वो, जो हमारे उलमाए रब्बानीयीन हैं। क्या एहतराम था आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहर से जब अशरफी मियां गुजरते थे तो लोग कहते हैं कि वह ट्रेन पे खड़े हो जाते थे। लोग पूछते थे हुजूर जब आपसे मुलाकात होती आला हजरत की, वो तो आपका पांव चूमते हैं। मुजद्दिद आजम, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, हिंदुस्तान का चौंका देने वाला अजीबुशान राइटर, वो तो आपका पांव चूमते हैं और आप उनके शहर से गुजरते हुए ट्रेन पर खड़े हो जाते हैं। कहा हाँ, वो मेरा पांव चूमते हैं, वह मुझे आले रसूल समझ के चूमते हैं और मैं ट्रेन पे खड़ा हो जाता हूं, मैं नाइबे रसूल समझ के उनका एहतराम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला। सुभान अल्लाह। खानकाहों में नफ्स को मारा जाता है, खानकाहों में नफ्स को कुचला जाता है, खानकाहों में जौ की रोटी खिला करके सारा घमंड, मैं और अना सबको मिटाया जाता है। चूंकि आजकल खानकाही निजाम ही चरमरा गया है, इसलिए पीरी मुरीदी के भेष में अनानियत, घमंड और गुरूर ने समाज को तबाह करके रखा। पहले लोग 25 साल पढ़ते थे, फिर 10 साल बुजुर्गों की सोहबत में रह के गढ़ते थे, प्रैक्टिकल में इस्लाम सीखते थे, तब किसी मस्जिद में और मदरसे की मसनद पर बैठते थे, फितनो फसाद दफा होता था। और आज वो सिस्टम ही खत्म हो गया। आज किताब पढ़ा, दस्तार मिली, कल मस्जिद में आ गए। मस्जिद में आ गए तो अब वो इल्म दीन को घमंड का जरिया बना लेते। बाप मर गया, बाप की जगह पे उनका बेटा पीर साहब बन गया, न हाफिज, न कारी, न आलिम, न मुफ्ती, पीर साहब बन गए। तो बाप की गद्दी पे बैठ के 1000 मुरीद, सबसे 1 टका लेना है और कमाना है, खाना है, पीरी मुरीदी को खाने कमाने का जरिया बना देना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बरेली में मैंने कहा था एक बार 15 शाबान को कि लोग आज खानकाहों में जंग चल रही है। 2 बेटे अपने बाप की जायदाद को समझ करके उसकी गद्दी के लिए केस लड़ रहे हैं 10 साल 20 साल तक। मैं मालिक तो मैं मालिक। दिल्ली में गवाह है, बहुत बड़ी खानकाह के, मर गए पीर साहब मगर जिंदगी भर केस लड़ते रहे। बहुत सारे लोग केस लड़ते हैं, क्यों? बाप की गद्दी हासिल हो जाए। मैंने कहा था कि सिर्फ एक काम अगर करें तो केस, कोर्ट कचहरी को कोई नहीं जाएगा। खानकाह का मतलब है इबादत, खानकाह का मतलब है जौ की रोटी खाना, खानकाह का मतलब है रात रात भर 100 200 रकात नमाज नफल पढ़ना। खानकाह का ये मतलब होता है। खानकाह का मतलब है दुर्वेशी, फकीरी। वहां नफ्स ही नहीं रहेगा, ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, सिर्फ दूसरों को खिलाना, दिन की खिदमत करना, खल्क़े खुदा की खिदमत करना, यही है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी बादशाहत को थूक दिया, बंगाल आ गए, खानकाहों में, खानकाह मखदूम अलाउल पंडवी में रहने लगे। नफ्स को मारा, इल्म के नूर से सीना को रोशन किया। पूरे फैजाबाद इलाके से इस्लामिक कल्चर का खात्मा करके सारे जादूगरों और पंडितों को शिकस्त देकर मजहब इस्लाम का झंडा लहराया। मुजफ्फर बल्खी बल्ख के बादशाह थे, बिहार शरीफ आ गए। हुजूर मखदूम बिहारी की बारगाह में नफ्स को ऐसा कुचला के झाड़ू लगाना, लंगर का खाना बनाना, मेहमानों को खिलाना। बादशाह थे, आ गए यहाँ नफ्स को मिटाने के लिए झाड़ू लगाने लगे।
तब मुजफ्फर बल्खी बन गए। वो खानका का मतलब ही है नफ्स मिटाना। मैंने कहा था कि खानकाह में जो पीर साहब गुजरने लगे वो वसीयत करते हैं कि मेरा गद्दी नशी वो होगा जो हर नमाज पाबंदी से बाजमात मस्जिद में पढ़ेगा, हर महीने में 10 रोजा नफल का रखेगा, चाश्त, इशराक, अव्वाबीन, तहज्जुद सब पढ़ेगा और रोजाना 100 रकात नमाज नफल अलग से पढ़ेगा, हर महीने में 10 दिन रोजे रखेगा, वो हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करेगा। मैं कहा मैं कसम खा के कहता हूं अगर पीर साहब ये वसीयत करके चले जाएं तो कचहरी दौड़ करके गद्दी नशीनी लेने के लिए लोग नहीं जंग करेंगे। हर भाई दूसरे के सर पे थोप के कहेगा तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, तुम ही गद्दी नशी बन जाओ। कौन? 5 नमाज के अलावा तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, 100 रकात नमाज नफल, महीने में 10 दिन रोजा, 3 दिन में खत्म कुरान कौन करेगा? ये है खानका का मतलब। अब वो मतलब ही खत्म हो गया। अब लड़ाई झगड़ा इंतशार मैं सब खत्म हो गया। मैं चाहूंगा कि सैयद रेहान मियां वो उसी खानकाही निजाम को दोबारा जिंदा करें और साहब आलिमों का एहतराम करते हुए खुद आलिम बने और फिर खानकाही निजाम के लिए आज दुनिया तरस गई है। ऐसा निजाम आप करें कि जो उलमा मदरसों से फारिग हो जाएं, वो उलमा आपके पास 3 महीने रहने के लिए आ जाएं। जो 80 साल के बूढ़ों में जो तकवा और जो तवाज़ु नहीं है वो तवाज़ु सैयद रेहान मियां में मौजूद है। लोग यह तवाज़ु सीखने के लिए आए हैं, लोग यहाँ 1 महीने रह करके अपने नफ्स को मिटाने के लिए आए हैं। और आप इस कदर उस खानकाही निजाम को जिंदा करें जो आपके 2, 3, 4, 500 साल पहले के आबाओ अजदाद ने किया था, वो काम करें। दुनिया काम की जगह है, आराम की जगह नहीं है। 2 घंटे सो लेना ही काफी है। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी 22 घंटे सिर्फ दीन की खिदमत में लगाते थे। 1000 के करीब किताबें लिखी। तो आज पूरी दुनिया में जहां भी उनकी किताब हथियार का काम दे रही है, जहां मुनाजरे में हम उनकी किताब से जंग जीतते हैं तो डंक का आला हजरत का बचता है। जिन्होंने नबी की गुस्ताखी की वो तो जेल में जहर खाना चाहता है, मुर्तद वसीम रजवी, और वो जेल में बंद है वो टी राजा, और वो बंदरिया जिंदा रहने के बाद ही मुर्दा है। अब जिंदगी में सुख कभी नहीं मिलेगा, चौक पे टहल नहीं सकती है, डर है कि बाहर निकले कि कोई आके गर्दन छाड़ देगा। एक डर उसको बसा है, तो मरते दम तक तस्लीमा नसरीन की तरह उसका हाल होगा। मगर जिस रजा ने 2 घंटे सोकर छोटी सी फिरनी प्याली से छोटी सी खजा खाकर सारी जिंदगी जो वक्फ किया दीन की खिदमत के लिए, मुस्तफा के नामूस का तहफ्फुज के लिए, अल्लाह ने इनाम ये दिया कि जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में वो मकबूलियत मिली कि अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा। रजा अकेले थे, लाखों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़े रजा जुड़ा हुआ है। एहसन रजा, मोहसिन रजा, कमर रजा, समर रजा, मदरसों का नाम, मस्जिदों का नाम, पूरी दुनिया में जो रजा शनासी का माहौल बना है उसको देखकर कहा जा सकता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। A man who dedicates his life for the sake of Allah। कम खाइए, कम बोलिए, कम सोइए, ज्यादा दीन का काम कीजिए, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला जन्नत वहां देगा, यहाँ सुकून कल्ब देगा, यहाँ आपकी कब्र को मरजाए खलाइक बना देगा, यहाँ आपके वजूद से दूसरों को रोशनी मिलेगी, आप प्रकाश वाहक बन जाएंगे, दूसरों के लिए टॉर्च बियरर बन जाएंगे, दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का सुकून तलाश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर सी बात है, नेकों को नसीहत जब की जाती है तो उनका दिल मोम हो जाता है, झुक जाता है, और शरीरों को जब नसीहत की जाती है तो वो उनकी शरारत और बढ़ जाती है। नेक बनिए, अपने दिल को सॉफ्ट कीजिए, नर्म बना के रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नर्म बनने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें शुरू में आपसे कही थी कि आपने संभल मुरादाबाद बदायूं इलाके की आपने बेइज्जती करवा दी, मैंने इस सिर्फ मोहब्बत में की थी। मेरे दिल में ताज़ीम है बरेली की, तब ना मैं चाहता हूँ कि बरेली के आसपास का सारा ज़िला इतना सजा हुआ हो कि जब बिहार बंगाल से लोग यहाँ आए
तो यहाँ के लोगों को देख के जब लौटे कि क्या बात रजा की है, जो उनसे करीब लोग रहते हैं, जब वहाँ दीनदारी का ये आलम है तो फिर बगदाद और बरेली और मदीने की दीनदारी का आलम क्या होगा। लोग देखें और हम अच्छा देखना चाहते हैं ताकि आपसे हमको महफूज रोशनी मिले, आपसे हमको ताकत मिले, आपसे हमको कुव्वत मिले, आपको देख करके मुझको नेकी करने की मोटिवेशन मिले, आप मोटिवेशन बन जाए दूसरों के लिए। चूंकि आप आला हज़रत के दया के करीब रहते हैं, आपने नात खाने को जो इज्जत दी आपने, और आज हम लोग देखते हैं दिन यही रात दिन भर 60,000 70,000 नजराने भी देना है, उनका झोला भी ढोना है, आगे पीछे भी करना है, उनके लिए पूरा मजमा खड़ा भी हो जाना है। मौलाना कोई आया तो साहब उनको पैसे भी कम देना है, ये झोला भी नहीं उठाना है, उनको फोन भी नहीं करना है। इसी से अंदाजा लगाना क्या इज्जत है मौलाना की। तारीख ले लिया, जिस दिन जलसा होता है कभी कभी एक बार फोन नहीं करता जलसा वाला, और शायर को पूछते कितना फोन किया, बोला 50 फोन सुबह से इतना आया, दिमाग खराब कर दिया। असद भाई कितना फोन किया, बोला हम तो फोन को ऑफ कर दिया। 50 फोन करता है, चूंकि उनको मालूम है कि मौलाना तो आएगा ही, नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, ये नहीं भी आएगा जलसा हमारा हो जाएगा, अगर वो नहीं आएगा तो फिर जलसा मेरा फलाप हो जाएगा। इससे पता चलता है कि कितनी इज्जत आपके दिल में एक नात खां की है और कितनी इज्जत आपके दिल में एक खतीब की है। वो कोई खास बात नहीं है, वो इतनी इज्जत है दिल में, उससे पता चलता है। हम लोग जाते हैं किसी घर में तो वो बिस्किट और भुजिया लगा दिया, और जब समधी और दामाद आते हैं तो 25 तरह की मिठाई, काजू किशमिश और पिस्ता बादाम अखरोट सब रहता है। मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10 दिन के अंदर में 2-4-10 ऐसी जगहों पे ठहरे जहाँ रसमलाई, काजू कतली और साहब रसभोग, इस तरह के ढेर किस्म की मिठाइयाँ, काजू किशमिश खिलाया भी। और आप जहाँ थे नागपुर से 5 किलोमीटर 5 घंटे दूरी पर अकोला, उन्होंने खिलाया भी खूब जबरदस्त। 2 दिन में 3 तकरीर करवाई, जुमा में करवाया 50 मिनट की तकरीर, और पहली रात में 2 घंटे 20 मिनट, फिर दूसरे दिन 2 घंटे 20 मिनट पूरी तकरीर करवाई, 3 तकरीर, और उसके बाद खूब जबरदस्त खिलाया, बहुत बिल्कुल करोड़ों के घर में ठहराया। आते वक्त पिस्ता काजू किशमिश सब बांध के दिया। ये लोग हैं, ये लोग हैं आलिम इज्जत करते हैं। और वहाँ बरेली बदाई में गाया बिस्किट और भुजिया दे देते, बिस्किट और भुजिया दे देते, तो उससे बिस्किट और भुजिया से कुछ नहीं होने वाला। दिल में पता चलता है कि कितनी इज्जत आपके दिल में है, कितनी इज्जत आपके दिल में है, उससे पता चलता। खाना तो डेली मिलता ही रहता है। और मौलाना लोग भी खूब वाहवाही करते हैं शायरों, और जब दीन की बात सुनाने वाले हमारे दोस्त आ गए तो सब आ जाते हैं। वही हम कहते हैं जब तुम खुद दीन की इज्जत नहीं करेगा, दीनी गुफ्तगू की, तो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा। जगदीशपुर में गए, वहां स्टेज पूरा भरा था, मौलाना से पीर से। असद इस बार 1 घंटा नाथ पड़े, सब दाद दिया, पैसे की बारिश कर दी। और जब हमारी तकरीर का ऐलान हुआ तो मौलाना ही मौलाना सब भी भागने लगे, सब पीर भागने लगे, सब पब्लिक भागने लगी। मैंने कहा भागो तुम लोग, भागो भागो, तुम भाग रहे हो, तुमसे हम कोई हमको उतना मलाल नहीं है। मलाल मुझे इन मौलानाओं से है जो इल्म दोस्त आलिम बनने के बावजूद यह लोग भी सिर्फ असर को ही सुनने आए थे, उनको सुन के जा रहे हैं। हमें मलाल इन पीरों का है जो पीर साहब बन के वो सिर्फ इनकी नात सुनने आए थे। कुरान हदीस की बात सुन कौन सुनेगा जब तुम कदर नहीं करेगा। गरीब नवाज ने लिखा है महफूजात में, अखीर ज़माने में आलिमों को लोग रस छड़ी से मार मार के उसी तरह से हकाएंगे जैसे बकरी को चरवाहा हकाता है। गरीब नवाज ने लिखा, क्यों? वही जो सेठों की तो जी भराई करेगा, उसके सामने आगे पीछे करेगा, और अपने भाई आलिमों से हसद रखेगा, चिड़ करेगा, इनकी बुराई बयान करेगा, और वो दुनियादार शराबी बेनमाजी उनके यहाँ 2-4 घंटे बैठ कर मुखराई करेगा। नफरत वहाँ करनी चाहिए, चापलूसी वहाँ होती है। और जहाँ इल्म दोस्त है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अवाम पर इल्म दिन की इज्जत फर्ज है, आलिम पे पर भी इल्म दिन की इज्जत जरूरी है। अब जो हाफिज बनता है, हिफ्ज करता है, वो आपसे ज्यादा कुरान पाक की इज्जत करता है। अगरचे वो डेली 24 घंटे पढ़ता रहता है, फिर भी उम्र बढ़ती जाती